नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपनी लाडो कार्यक्रम के बारे में। आपनी लाडो कार्यक्रम में जो बालिका शिक्षा हेतु समुदाय जागृति कार्यक्रम आपको विद्यालय में आयोजित करवाना है, इसमें आपको कितनी राशि मिलेगी और राशि का उपयोग आपको किस प्रकार करना है, खर्च किस प्रकार करना है और कौन कौन से कार्यक्रम आपको इसमें आयोजित करवाने, इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। साथ ही साथियों, विद्यालय में जो आपको अन्य ग्रांट्स मिली हैं उसके भी मैंने वीडियो बनाए हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर उनको पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, जो ग्रांट्स आपको विद्यालय में मिली हैं उसके काफ़ी सारे वीडियो मैंने बनाए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सत्र 2023-24 में आपनी लाडो बालिका शिक्षा हेतु सामूहिक समुदाय जागृति कार्यक्रम, यानी कि आपको करना क्या है। तो देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और बालिकाओं के कल्याण से संबंधित सभी विषयों पर जागृति फैलाने की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एसएमसी, एसडीएमसी सदस्य, स्थानीय प्राधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं शिक्षकों के साथ सभी अधिकारी जो हितधारकों की जागृति एवं सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य के समस्त जिलों में सभी राजकीय प्राथमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बालिका शिक्षा हेतु समुदाय जागृति कार्यक्रम मनाने का प्रावधान किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बालिकाओं को विद्यालय में जोड़ने, ठहराव सुनिश्चित करने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु सभी विद्यालयों द्वारा एक रैली आयोजित की जाएगी। यानी कि आपको अपनी लाडो योजना में एक रैली का आयोजन करना है एवं बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु पोस्टर का निर्माण कर सार्वजनिक स्थलों पर लगाए जाएंगे। वर्ष 23-24 के वार्षिक कार्य योजना बजट समस्त जिलों में देखिए इतने प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय में इतने बजट का प्रावधान किया गया है और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में इतने बजट का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के टास्क नंबर 198 अनुसार सोशल इश्यू एंड जो सेंटिमास पर प्रधानाचार्य और परामर्शदाता और विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाया जाना है, जिससे शिक्षा की मुख्य धारा से अलग थलग और वंचित वर्ग को मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। क्रियाविधि की बात करें तो देखिए, यहाँ पर राज्य के समस्त जिलों के सभी राजकीय प्राथमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जुलाई माह में एक रैली एवं एसएमसी एसडीएमसी की बैठक आयोजित की जाएगी और एसएमसी एसडीएमसी अध्यापकों और समुदाय के सहयोग से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु पोस्टर का निर्माण कर सार्वजनिक स्थलों पर लगाए जाएंगे। रैली से एक दिन पूर्व ही बच्चों को रैली के आयोजन और उद्देश्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। यानी कि आपको रैली का आयोजन करना है और इसके बाद जो रैली है उससे पूर्व एक दिन पहले ही आपको बच्चों को रैली के बारे में और पूरी जानकारी दे देनी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की राज्य सरकार द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई सुश्री अवनी टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता की जीवन की सफलता की कहानी का वृत्तांत भी बताया जाए। प्रातः रैली आयोजित की जाएगी जिसमें विद्यालय के सभी विद्यार्थी और शिक्षक शिक्षिकाएं भाग लेंगे। अभिभावकों एवं जनप्रतिनिधियों को भी यथासंभव रैली में सम्मिलित किया जाए। रैली में प्रचार प्रसार हेतु बैनर, छोटे बोर्ड जो बोर्ड हैं, तख्तियाँ आदि को तैयार किया जाए। इसके लिए अध्यापकों और बच्चों से सहयोग लिया जाए। बैनर, तख्ती आदि पर बालिका शिक्षा एवं अन्य बालिकाओं से संबंधित विषयों पर स्लोगन, कविता, जानकारी आदि लिखी जाए। रैली के विद्यालय के कैचमेंट एरिया के सभी गलियों मॉलों में निकाली जाए। इस गतिविधि के लिए प्रति विद्यालय 250 रुपये का प्रावधान किया गया है। यानी कि आपको अपनी लाडो योजना में सिर्फ 250 रुपये का ही इसमें प्रावधान किया गया है। ये सिर्फ रैली आयोजन के लिए होगा। इस राशि का उपयोग बैनर, तख्ती आदि की सामग्री तैयार करने में किया जाना है। यानी कि जो आपको 250 रुपये मिलेंगे, इसका आपको बैनर, तख्ती तैयार करने के लिए खर्च करने हैं। राशि का व्यय एसएमसी एसडीएमसी के माध्यम से किया जाएगा और व्यय का पूर्ण अभिलेख संधारित कर रखा जाएगा और प्रचार प्रसार हेतु बनाई गई सामग्री विद्यालय अभिलेखों में संधारित कर विद्यालय में सुरक्षित रखी जाएगी। रैली की सूचना पोस्टर गांव के मुख्य स्थानों जैसे ग्राम पंचायत, बाजार आदि स्थानों पर चस्पा की जाएगी। रैली में एनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी आदि को भी आमंत्रित किया जाएगा। इसके बाद देखिए, रैली पोस्टर सार्वजनिक स्थल पर लगाए जाने के बाद एसएमसी एसडीएमसी की बैठक में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए निम्न बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। जैसे कि देखिए, विद्यालय में बालिकाओं के नामांकन कम होने का कारण क्या है, ड्रॉप आउट का कारण क्या है, नामांकन बढ़ाने और ड्रॉप आउट कम करने के उपाय और उसमें समुदाय की क्या भूमिका रहेगी, बालिकाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय और उसकी साफ की सफाई की व्यवस्था है, स्थानीय परिस्थितियों से संबंधित बालिकाओं से जुड़े विशेष मुद्दे हैं,
केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं हेतु संचालित लाभकारी योजनाओं की जानकारी भी इसमें दी जानी है। यहाँ पर देखिए विशेष नोट दिया हुआ है कि रैली और बैठक के दौरान महिला और बालिका रोल मॉडल को आमंत्रित कर उनके संघर्ष की सफलता के अनुभवों की प्रस्तुति करवाई जाए तथा सुश्री अवनी ब्रांड एम्बेसडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संघर्ष और सफलता की कहानी भी दोहराई जाए। उपरोक्त के अलावा बालिकाओं से संबंधित अन्य ज्वलंत मुद्दों पर भी चर्चा की जा सकती है। इस बैठक के निष्कर्ष में बालिकाओं से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान एवं उसमें अभिभावकों और स्थानीय प्राधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों, छात्रों एवं अन्य हितधारकों की भूमिका को भी स्पष्ट किया जाए। उक्त कार्यक्रम में ऐसे अभिभावकों को सम्मानित किया जा सकता है जिनकी बेटियों ने शैक्षिक क्षेत्र में अपने गांव क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त की हो। बैठक का संचालन और संयोजन का दायित्व पीओ, संस्था प्रधान या उनके द्वारा नामित किसी अन्य अध्यापक का होगा। गतिविधि के आयोजन के उपरांत गतिविधि से संबंधित फोटोग्राफ्स रिकॉर्ड संधारित किए जाएंगे जो अधिकारियों के अवलोकन हेतु विद्यालय में सुरक्षित रहेगा। लेखा स्तर की हम बात करें तो जिस मद के लिए राशि को उपलब्ध कराई जा रही है वे उसी मद में किया जाना है, यानी कि जितनी राशि आपको अपने ये लाडों में मिलती है उस राशि का उपयोग आपको करना है और उसको उसी मद में खर्च करना है। इसके बाद देखिए व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करना है। राशि का उपयोग योजना के दिशा निर्देश, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की गाइडलाइन और लोक उपागम पारदर्शिता अधिनियम 2012 और नियम 13 के एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुए विहित प्रक्रिया अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके बाद देखिए हम राशि आपको कितनी मिलती है तो देखिए यहाँ पर उसकी पूरा विवरण दिया गया अपनी लाडो का। यहाँ पर देखिए पीएस यूपीएस में 250 रुपये हैं और जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल से उसमें भी 250 रुपये हैं और एलिमेंट्री सीनियर सेकेंडरी जो भी स्कूल से उसके लिए भी 250 रुपये का यहाँ पर रैली के लिए जो है प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार साथियों जो अपनी लाडो योजना है इसमें आपको अपने विद्यालय में 250 रुपये की राशि मिलेगी। राशि का उपयोग आपको बैनर जो पोस्टर है उसमें बनाने में खर्च करना है और इस प्रकार अपनी लाडो योजना के आपको रजिस्टर तैयार करना है, लेखक जो है उसका रजिस्टर भी संधारण करना है और राशि का व्यय आपको करना है। तो इसको लेकर क्या है अपनी लाडो को लेकर पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों।